बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में हमारे सेक्शन नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने उसका थीम, प्लॉट, साइनॉप्सिस एंड चैप्टर नंबर 34 कंप्लीट कर दिया था। तो इस लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 35 और हम देखेंगे कि व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी वेदर फिलियस फॉग रीचेस लंदन और टाइम और नॉट। तो हमने लास्ट पार्ट में इतना तो देख लिया था कि लिवरपूल से उनको छोड़ा जाता है एंड उनके लिए स्पेशल ट्रेन ऑर्डर करवा के वो लंदन पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो लंदन पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म क्लब पहुंचने का 5 मिनट होता है, जो कि काइंड ऑफ इम्पॉसिबल के बराबर होता है। और वो लोग बड़े ही उदास होके शांति से सीधा घर को निकल जाते हैं, क्योंकि लगता है कि वो तो अब शर्त हार चुके हैं। तो आप देखेंगे कि स्टोरी में आगे होता क्या है। तो चैप्टर नंबर 35 इन विच Phileas Fogg does not have to repeat his orders to passport out twice। तो सभी इतने एकदम उदास होते हैं, एकदम मेंटल हरासमेंट हो जाता है सबका उस शर्त के हारने की वजह से कि पूरी दुनिया का तो चक्कर लगा लिया, लेकिन तो भी टाइम ने उनका साथ नहीं दिया और वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की वजह से शर्त हार गए। तो इस हम पार्ट में देखेंगे कि जब भी हमारे फिलियस फॉग ऑर्डर देते हैं तो पासपोर्ट आउट उनकी पहली ही बात पे सुन के वो ऑर्डर कंप्लीट कर देता। ओके, The dwellers in Savile Row would have been surprised the next day if they had been told that Phileas Fogg had returned home. His doors and windows were still closed. No appearance of change was visible. तो जहां पे भी वो जिस सोसाइटी में रहते थे सैविल रो, तो वहां पे अगर हमने किसी को बोला होता ना कि फिलियस फॉग वापस आ चुके हैं, वापस वो जर्नी चक्कर उन्हें कंप्लीट कर लिया है, तो सब इतना शॉक हो जाते ये बात सुन के। क्यों? क्योंकि उनके पहुंचने के बाद भी उनके घर में ऐसे कोई चेंजेस नजर ही नहीं आ रहे थे जिससे लगे कि वो लोग वहां पे अब रहना चालू कर दिए हैं। सारे डोर्स बंद थे, सारे विंडोज बंद थे, कोई भी चेंज विजिबल नहीं था। ओके, After leaving the station, Mr. Fogg gave passport out instructions to purchase some provisions and quietly went to his domicile। तो वो अब हुआ क्या, जैसे ही उन्हें स्टेशन छोड़ा तो अब बड़े दिनों बाद आए हैं, घर में कुछ खाने का सामान, कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती हैं जो लगती हैं, तो वो उनने पासपोर्ट आउट को बोल दिया कि जाओ तुम ये लेके सामान सारा लेके आओ, और ये अपने घर को निकल गए। ओके, He bore his misfortune with his habitual tranquility। तो जैसा इनके साथ जो भी बुरा हुआ, तो जैसा वो रहते थे हमेशा सॉलिटरी लाइफ, वैसा ही एकदम शांति से एकदम अपने घर पे पहुंच गए, ना किसी से बात की, ना किसी से कुछ उनने बोला। Ruined and by the blundering of the detective, वो बर्बाद हो चुके थे, वो भी अपनी गलती की वजह से नहीं, किसकी गलती की वजह से? वो फिक्स जो था ना बदमाश डिटेक्टिव, उनकी वजह से। After having steadily traversed that long journey, overcame 100 obstacles, braved many dangers, and still found time to do some good on his way, to fail near the goal by a sudden event which he could not have foreseen and against which he was unarmed। तो वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद, इतने ऑब्स्टैकल से डील करने के बाद, बहुत सारे डेंजर से ब्रेवली पार खाने के बाद, दूसरों के साथ भला करने के बाद भी वो कहां फेल हो गए? एकदम एंड पॉइंट पे, जो कि वो कभी इमेजिन कर ही नहीं सकते थे, जिसके लिए वो कभी अपने आप को प्रिपेयर कर ही नहीं सकते थे। मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेडली ये हो गया उनके साथ, जिनके वजह से वो शर्त हार गए थे। It was terrible, but a few pounds were left on the last sum he had carried with him। तो जो भी पैसा वो लेके गए थे उसमें से कुछ पैसे ही उनके पास बचे थे। There only remained of his fortune the 20,000 pounds deposited at Barings, and this amount he owed to his friends of the Reform Club। पैसे थे, कौन से पैसे थे? 20,000 पाउंड जो उनने शर्त में जमा किए थे उस बैंक में। लेकिन क्या अब वो पैसे उनके थे? नहीं, वो अब उनके दोस्त के हो चुके थे। So great had been the expense of this tour that even he had he won
it would not have enriched him, and it is probable that he had not sought to enrich himself, being a man who rather laid wagers for honor's sake than for the sake प्रपोज। तो ये क्या बोलते हैं कि ठीक है, अगर हम मान भी लेते हैं कि वो पैसे जीत जाते थे, शर्त जीत जाते थे, लेकिन इस टूर में उनका इतना खर्चा हो गया था कि शर्त के पैसों से भी वो अमीर नहीं बनते। अगर वो 20 का 40 भी कर लेते तो इतना कुछ ज्यादा अमीर बन नहीं पाते। ओके, और वैसे भी इनने तो ये शर्त अपने पैसों के लिए लगाई नहीं थी, अमीर बनने के लिए लगाई नहीं थी, ये इनने शर्त लगाई थी फॉर द सेक ऑफ हिज ऑनर एंड प्राइड एंड वर्थ, की कहने का मतलब वो जो बोलते हैं वो करते हैं। बट दिस वेजर टोटली रूइंड हिम, लेकिन ये शर्त तो उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दी। ओके, Mr. Fogg's course, however, was fully decided upon. He knew what remained him for him to do. तो अब जब फिलियस फॉग को पता चल गया कि वो हार गए हैं, अब पैसे कमा मतलब जीत नहीं पाएंगे, बहुत कम पैसे बचे, लेकिन तो भी उनके माइंड में ऑलरेडी काम सेट हो गया था कि हाँ मुझे अब घर जाके ये काम करना है, ये सारी चीजें सेटल करनी है, उसके बाद कहानी खत्म। मतलब ही वॉज अ वेरी पंक्चुअल एंड प्रिसाइज मैन, वेल प्लान्ड, कि इनको पता है आगे हमें क्या करना है। A room in the house in Savile Row was set apart for Oda, who was overwhelmed with grief at her protector's misfortune. तो उस घर में, जो भी उस सोसाइटी में उनका घर था, उसमें एक रूम तो सिर्फ ओडा को दे दिया था। अब ये ओडा एक इंडियन प्रिंसेस थी बच्चों, जिनको बचाया था इनने इंडिया की टूर के टाइम पे, ठीक है। तो अब वो उनसे मतलब, अब रानी है बेटा, प्रिंसेस जैसे रहने की आदत होगी ना उनको, तो अब वो उनको एक सेपरेट रूम दे दिया ताकि वो आराम से रह पाए। लेकिन हमारी ओडा तो बड़ी उदास थी, जो भी उनके प्रोटेक्टर के साथ हुआ, दैट इज फिलियस फॉग, वो भी बड़ी ओवरवेल्म हो गई थी, रो रही थी, उदास थी, अपसेट थी। From the words which Mr. Fogg dropped, she saw that he was meditating some serious project. तो बहुत ही कम शब्द उनने बोले फिलियस फॉग ने ओडा को, और ओडा को पता चल गया कि ये कुछ ना कुछ कोई गहरी बात सोच रहे हैं, या इनके मन के पीछे कुछ चल रहा है। Knowing that Englishmen governed by a fixed idea sometimes resort to the desperate expedient of suicide, Passepartout kept a narrow watch upon his master, though he carefully concealed the appearance of doing so. तो हमारे जो पासपार्ट थे ना, वो भी बड़ा एकदम चिंताजनक हो गए। क्यों? क्योंकि फिलियस फॉग एकदम शांत हो गए थे, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे थे। तो पासपार्ट को लगा कि अब तो मेरे मास्टर सुसाइड करने वाले, ये किसी से कुछ बोल नहीं रहे, पूरी तरह से बर्बाद हो गए, ठीक है, सारे पैसे इनके खत्म हो गए, अब ये क्या करेंगे। तो पासपार्ट उन पे एक छोटी सी ऐसी कड़ी नजर रख रहे थे कि भाई कहीं ये कुछ गलत कदम ना उठा ले, लेकिन वो ऐसा दिखा नहीं रहे थे कि वो उनको कंटिन्यूसली घूर रहे हैं या उन पे नजर रख रहे हैं। He had found a bill from the gas company. तो जैसे ही वो घर पहुंचे, उन्हें गैस कंपनी का एक बिल मिला, ठीक है। First of all, the worthy fellow had gone up to his room and had extinguished the gas burner which had been burning for 80 days. तो सोचो पासपार्ट जैसे ही उसने बिल देखा ना, फटाफट वो किचन की तरफ भाग के गया और सबसे पहले उसने गैस बुझाने का काम किया। क्यों? क्योंकि वो गैस ऑन छोड़ के चला गया था। सोचो 80 दिन तक गैस ऑन था, कितनी गैस बर्बाद हुई होगी और कितना ज्यादा बिल आया होगा, ठीक है। He had found in the letter box a bill from the gas company and he thought it more than time to put a stop to this expense which he had been doomed to bear. तो उसने बाकी चिंता छोड़ी और सोचा पहले ये एक्सपेंस को कम करता हूँ, कहीं गैस में और गैस कंपनी को भरने में सारे पैसे ना चले जाए, उससे पहले मैं गैस बंद कर देता हूँ, ठीक है। होता है बेटा, कभी कभी हम भी कुछ चीजें ऑन करके चले जाते हैं बाहर, फिर बाद में रियलाइज होता है ओ शिट, हम तो ये ऑन करके आ गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, ठीक है। तो हमारे पासपार्ट भी कुछ ऐसा ही करके चले गए थे। द नाइट पास्ट, मिस्टर फॉग वेंट टू बेड, बट डिड ही स्लीप? Oda did not once close her eyes. तो अब रात का टाइम आ गया था, लोग किसी से मतलब वो तीनों एक कमरे में, एक रूम में, एक घर में तो थे, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि वहां पे 3 लोग हैं। सब बड़े शांति से अपना अपना काम कर रहे थे। तो आप जाते फिलियस फॉग सोने, लेकिन क्या वो सो पाते क्या? इतना बड़ा कांड होने के बाद वो सो पाते क्या? ओडा भी सोने गई, लेकिन वो भी नहीं सो पाई, उसने भी आंखें अपनी खुली रखी बेड पे।
Passport out watch all night like a faithful dog at his master's door. और passport out के तो मन में और ही कोई शक था कि कहीं मेरा मास्टर सुसाइड ना कर ले, तो वो तो सोने ही नहीं गया, वो फिलियस फॉग के दरवाजे पे ऐसे चुपके से देखते रहा कि कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले. तो he was very loyal to Phileas Fogg. Mr. Fogg called him in the morning and told him to get Oda's breakfast and a cup of tea and a chop for himself. तो वो सुबह हुई वापस, फिर उनने फिलियस फॉग ने पासपोर्ट आउट को ऑर्डर दिया कि जाओ ओडा के लिए ब्रेकफास्ट ले आओ, मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट ले आओ, एक कप ऑफ टी ले आओ, ठीक है, क्योंकि अब सुबह का टाइम है, उनको नॉर्मल रूटीन अब चालू करने था. अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब बैठ के क्या फायदा है ना, जब कांड हो ही गया तो अब क्या करेंगे उसके लिए, तो आगे की जिंदगी तो बितानी पड़ेगी. He desired Oda to excuse him for breakfast and dinner as his time would be absorbed all day in putting his affairs टू राइट्स. तो वो पहले ही बोलते हैं, ऑर्डर से एक्सपेक्टेशन लेते हैं कि मैं ना आज ब्रेकफास्ट से डिनर लेके बिजी रहूंगा, मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे जितने भी काम है. अब वो 80 दिन बाद लौटे तो घर के कुछ काम तो करने ही होंगे, कुछ उनके ऑफिशियल्स काम होंगे, तो मैं उन सारे अफेयर्स से डील करूंगा, बाकी मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा. इन द इवनिंग ही वुड आस्क परमिशन टू हैव अ फ्यू मोमेंट्स कन्वर्सेशन विद द यंग लेडी. एंड शाम को वो ऑर्डर से कुछ ना कुछ बात करने की परमिशन लेते. Since she was a princess, that's why Phileas Fogg was treating her like a princess. उनसे परमिशन लेना, उनसे पहले पूछना और फिर उनसे बात करना. ओके. Passport out, having received his orders, had nothing to do but obey them. तो passport out के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ ऑर्डर सुनने का और उसको ओबे करने का. He looked at his imperturbable master and could scarcely bring his mind to leave him. तो ये बड़ी एकदम ऐसे होपलेस होके देख रहा था, क्योंकि ये अपने मास्टर को उस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था. ओके. His heart was full and his conscience tortured by remorse. तो बेचारे का दिल तो बहुत भरा हुआ था, पूरा माइंड ऐसा लग रहा था कुछ तो भी कहीं तो भी चेंज करूं, लेकिन वो तो पूरा एकदम दुखी हो गया था. क्यों? क्योंकि वो शर्त हार गए थे, वो भी जस्ट 5 मिनट्स की वजह से, वो भी अपनी गलती नहीं, किसी दूसरे की गलती की वजह से. फॉर ही अक्यूज हिमसेल्फ मोर बिटरली देन एवर ऑफ बीइंग द कॉज ऑफ इररिट्रीटेबल डिजास्टर. एंड हमारे पासपोर्ट आउट के हिसाब से तो कौन था गुनहगार? पासपोर्ट आउट ही थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही अगर सोचा था कि अगर मैं अपने मास्टर को ऐसी बातें बता देता कि फिक्स ऐसा सोच रहा है, तो ये सब होता ही नहीं. Yes, if he had warned Mr. Fogg and had betrayed Fix's project to him, his master would certainly not have given the detective passage to Liverpool and then. तो ऐसे सोचा था, काश मैंने ये किया होता तो ऐसा हो जाता, तो ऐसा नहीं होता और आज हम कुछ और. तो हर जब हमारे साथ कोई बुरी बात होती है तो हम उसको रिवर्स में प्लान करने की, सोचने की कोशिश करते हैं, क्या यार अगर मैंने ऐसे नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता और फिर मेरा सब ठीक हो जाता. तो सेम वे अपने आप को ब्लेम करते हुए पासपोर्ट आउट अपने आप को ही दुखी दे रहे थे, दुख पहुंचा रहे थे. क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये पूरे कांड का जिम्मेदार कौन था? पासपोर्ट आउट. ये सिर्फ पासपोर्ट आउट के हिसाब से था. ओके. पासपोर्ट आउट कुड होल्ड इन नो लॉन्गर. तो अब उनसे वो दुख सहा नहीं गया, वो जो भी सोच रहे थे उनसे सहा नहीं गया. माई मास्टर मिस्टर फॉग, ही क्राइड, Why do you not curse me? It was my fault that. तो वो सीधा जाके फॉग को बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं गुस्सा कर रहे हो मुझ पे, ये सब मेरी ही तो गलती है. I blame no one, returned Phileas Fogg with perfect calmness. Go. तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी की भी गलती नहीं देता हूँ, सारे ही यहाँ पे मतलब वो बड़े ही काम थे एंड कंपोज थे, तो वो बोलते हैं वो मैं किसी की गलती नहीं देता हूँ, नाउ अब तुम चले जाओ. Passport out left the room and went to find Oda, to whom he delivered his master's message. तो वो गए रूम में और फिर उनने उनका मैसेज उनको ओडा को पहुंचा दिया, जो भी फिलियस फॉग ने पासपोर्ट आउट को बोला था कहने के लिए. Madam, he added, I could do nothing myself, nothing. I have no influence over my master, but you perhaps. तो वो बोलते हैं, मैडम मैं तो अपने मास्टर का बिल्कुल भी मूड चेंज नहीं कर पा रहा, ना उनसे बात कर पा रहा हूँ, मेरा तो उन पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन अगर शायद आप बात करो तो मे बी उनका मूड चेंज हो जाए. ओके.
What influence could I have? Replied Oda. Mr. Fogg is influenced by no one. Has he ever understood that my gratitude to him is overflowing? तो अब ओडा भी बोलती है कि तुम्हारा क्या, उन पे तो मेरा भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। उनको आज तक ये बात नहीं समझी कि मैं कितनी थैंकफुल हूँ, कितनी ग्रेटफुल हूँ कि उनने मुझे बचाया, तो भी उनको लगता नहीं है, मतलब वो समझ नहीं पाते हैं इशारों की बातें। ठीक है, आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ दैट एसजीसीए के जो लेक्चर्स हैं वो दो प्रकार से चलते हैं, एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप अभी हमें देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारी जीमीट पे ली जाती है, जहां पे आप दिखाए गए फैकल्टी से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रीमियम बैचेस में आपको बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और क्या फैसिलिटीज है प्रीमियम बैचेस की, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। द कोर्सेज व्हिच आर ऑफर्ड बाय SGCA are 11th, 12th, BCom and CA Foundation. So for admission and more details, you can call us or WhatsApp on the numbers shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। Has he ever read my heart, my friend? He must not be left alone an instant. तो वो बोलते हैं वो मेरी दिल की बात कभी समझ ही नहीं पाए। ओके, तो अभी हमें उनको कभी भी एक पल भी अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। You say he is going to speak with me this evening. तो वो उनसे पूछती है कि तुमने अभी ये बोला क्या वो मुझसे इवनिंग में बात करने आने वाले हैं? Yes, madam. Probably to arrange for your protection and comfort in England. तो आपके रहन सहन खान पान के लिए अरेंजमेंट्स करने के लिए वो आपसे बात करने आएंगे probably. We shall see. Replied Oda becoming suddenly pensive. तो अलर्ट मोड पे आके अच्छा देखेंगे जब वो बात करेंगे तब सारी चीजें देखी जाएंगी। Throughout his day, Sunday, the house in Savile Row was as if uninhabited, and Phileas Fogg, for the first time since he had lived in that house, did not set out for his club when Westminster clock struck 11:30. तो पूरे दिन, that is Sunday का जो दिन था, वो उनको ऐसा लग रहा था उस घर में कोई भी नहीं रहता है, अनइनहैबिटेड है, कोई भी इंसान वहां पे रहता नहीं है। एंड उनकी जिंदगी में ये सबसे पहला ऐसा दिन था जहां पे वो क्लब जाने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। ओके, व्हाई शुड ही प्रेजेंट हिमसेल्फ एट द रिफॉर्म? तो जाने का भी तो कोई फायदा नहीं ना, आप तो वो शर्त हार गए थे, तो सबको मुंह कैसे दिखाते? His friends no longer expected him there, as Phileas Fogg had not appeared in the saloon on the evening before Saturday, the 21st of December at 9:15. He had lost his wager. ठीक है, तो इनको पहुंचना था 8:45 पे, ये लंदन ही पहुंचे थे 8:50 पे, तो 5 मिनट से ये शर्त हार गए थे। तो अपना मुंह जाके क्या दिखाते? और उनके दोस्त भी तो इनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना कि आएगा। अब एक्सपेक्टेशन कब तक होती? 8:45 तक। 8:45 से टाइम आगे निकल गया, मतलब गया, शर्त हार गए, उनके फ्रेंड्स जीत गए। It was not even necessary that he should go to his bankers for the 20,000 pounds. बैंक जाके 20,000 pounds का क्या फायदा, वो तो अब उनके दोस्त के हो गए थे। For his antagonist already had his check in their hands and they had only to fill it out and send it to the Barings to have the amount transferred to their credit. क्यों? क्योंकि अब वो शर्त हारने के बाद तो अब तक तो वो चेक किनके हाथ में होगा? उनके दोस्तों के हाथ में, जो भी रिफॉर्म क्लब के मेंबर्स थे। उनने ऑलरेडी अपना नाम लिख लिया होगा, बेरिंग्स बैंक में गए होंगे, वहां से उनने अमाउंट अपना ले लिया होगा, जो भी वो क्रेडिटेड अमाउंट था, और उसको आपस में बांट भी लिया होगा। तो ऐसा सोच के हमारे फीलियस फॉग उस दिन रिफॉर्म क्लब जाते ही नहीं है। ओके, Mr. Fogg therefore had no reason for going out and so he remained at home. तो उनके पास तो कोई भी रीजन नहीं था बाहर जाने का, इसलिए वो शांति से अपने घर पे बैठे रहे। He shut himself up in his room and busied himself putting his affairs in order. तो अपने आप को उनने एक रूम में बंद कर लिया और जो भी 80 दिन के बचे हुए काम थे उसमें अपने आप को बिजी कर लिया। Passed out continually ascended and descended the stairs. तो ये तो बड़े चिंताजनक थे कि कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले, तो वो ऊपर से नीचे सीढ़ियों के करते रहे उनके चिंता में। The hours were long for him. He listened at his master's door and looked through the keyhole as if he had a perfect right to do so and as if he feared that something terrible might happen at any moment. तो वो उनके दरवाजे पे कान लगा के ऐसे सुन रहे थे उनकी बातें,
थे, की होल से उनको झांक रहे थे, जैसा कि लग रहा था ये उनका राइट है, ये उनका हक है, और उनको कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि कोई ये गलत कदम ना उठा ले तो मैं उसी टाइम उनको जाके बचा लूं. Sometimes he thought of Fix, but no longer in anger. Fix, like all the world, had been mistaken in Phileas Fogg and had only done his duty in tracking and arresting him. While he passed out, this thought haunted him and he never ceased cursing his miserable folly. तो Phileas Fogg को स्टार्टिंग में फिक्स पे गुस्सा आया था, लेकिन फिर उनको ये रियलाइजेशन हो गई थी कि इसमें फिक्स की भी कोई गलती नहीं है. वो जो चोर था भले फिलियस फॉग की तरह दिख रहा था थोड़ा सा, इसलिए उनने फिलियस फॉग को अरेस्ट किया था या उनके अगेंस्ट वारंट निकाला था. तो इसके लिए फिलियस फॉग ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, क्योंकि ही वाज जस्ट डूइंग हिज ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिम. लेकिन वहीं पास आउट के लिए तो उनके लिए तो ये एकदम बड़ा सा विलेन बन गया था, जिसको लग रहा था कब जाके वो फिक्स का कत्ल कर दे, जिसने इसकी वजह से हमें इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में आना पड़ा है. Finding himself too wretched to remain alone, he knocked at Oda's door, went into her room, seated himself without speaking in a corner, and looked ruefully at the young women. Oda was still pensive. तो अब जब वो एकदम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसके अंदर एकदम एंजाइटी भर गई थी, तो वो बड़े आराम से जाते हैं ओडा के रूम में, खटखटाते हैं, नॉक करते हैं, और जैसे ही ओडा दरवाजा खोलती है तो वो उनके रूम में कॉर्नर वाली सीट पकड़ के बैठ जाते हैं शांति से, और होपफुली ऐसे रूफुली ओडा को देखते रहते हैं. और ओडा तो अपने ही ख्यालों में थी, डीप थॉट्स में थी. वो क्या मतलब उसके क्या ख्याल थे कि क्या कहेंगे फिलियस फॉग शाम को, वो क्या आके बोलेंगे. तो शी वॉज थिंकिंग समथिंग लाइक दैट. About 7:30 in the evening, Mr. Fogg sent to know if Oda would receive him, and in a few moments he found himself alone with her. तो जैसी शाम हुई तो पासपोर्ट आउट को पूछा गया कि क्या ओडा फ्री है मुझसे बात करने के लिए, और जैसे ही पासपोर्ट आउट ने हाँ बोला तो थोड़ी देर में वो दोनों एक रूम में अकेले थे बात करने के लिए. Phileas Fogg took a chair and sat down near the fireplace opposite Oda. No emotions was visible on his face. तो वो बड़ी शांति से गए ओडा के रूम में और वहां पे जाके बैठ गए, और एकदम चेहरा जो था उनका इमोशनलेस, नो एक्सप्रेशन, एकदम एक्सप्रेशनलेस था. ठीक है. Fogg returned was exactly the Fogg who had gone away. There was the same calm, the same impassibility. तो जैसा Fogg जर्नी के पहले थे वैसा ही Fogg जर्नी के बाद भी उनको देखने को मिला था, एकदम calm and composed, no tension, no फिक्र वाला. Okay? He sat several minutes without speaking, then bending his eyes on Oda, "Madam," said he, "will you pardon me for bringing you to England?" तो वो बहुत ही मतलब कुछ मिनटों तक शांत बैठे रहे, लेकिन शांत बैठने के बाद फिर बोलते हैं, मैडम क्या आप मुझे माफ करेंगे कि मैं आपको इंडिया से उठा के इंग्लैंड लेके आ गया. I, Mr. Fogg, replied Oda, checking the pulsations of the heart. तो इसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई कि ये मुझसे क्यों माफी मांग रहे, इनफैक्ट ये तो मेरे को इंडिया से बचा के लाए हैं. Please let me finish, returned Mr. Fogg. When I decided to bring you far away from the country which was so unsafe for you, I was rich and counted on putting a portion of my fortune at your disposal. तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब मैं आपको इंडिया से लेके आ रहा था तब मैं बहुत ही अमीर था, तब मेरे पास पैसे हुआ करते थे, और मैंने डिसाइड किया था कि उस फॉर्च्यून का कुछ हिस्सा आपके नाम रख दूंगा जो कि आपके रहन सहन खान पान के लिए यूज होंगे. देन योर एग्जिस्टेंस वुड हैव बीन फ्री एंड हैप्पी, और तब तुम एकदम खुशी फ्रीडम से रहती और खुश होके रहती. बट नाउ आई एम ruined, लेकिन अब तो मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूं. आई नो इट मिस्टर फॉग, रिप्लाइड Oda, and I ask you in my turn, will you forgive me for having followed you, and who knows, for having perhaps delayed you and thus contributed to your ruin? तो अब ओडा बड़ी एकदम ओवरवेल्म्ड हो चुकी थी उस इंसिडेंट से, तो वो अपने आप पे ब्लेम लेने लग जाती है कि आप मत माफी मांगो, इनफैक्ट मैं माफी मांगती हूँ कि क्या पता मेरे वजह से आपको ये डीले हुआ होगा, आप मेरे काम में बिजी हो गए थे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चली आई, जिसके वजह से आपको डीले हो गया और जिसके वजह से आप शर्त हार गए. मैडम, you could not remain in India and your safety could only be assured by bringing you to such a distance that your persecutors could not take
टेक यू। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी जो सिक्योरिटी थी, तुम्हारा जो प्रोटेक्शन था, वो इंडिया में इंश्योर नहीं था। तुम्हारे प्रोसिक्यूटर्स जो तुम्हारे साथ रहते हैं, रानियों के पीछे नहीं क्या बॉडीगार्ड टाइप्स रहते हैं, तो वो तुम्हें यहां से कभी नहीं उठा के ले पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें यहां पे ले आया। So Mr. Fogg resumed order. Not content with rescuing me from a terrible death, you thought yourself bound to secure my comfort in a foreign land. तो वो बोलती हैं उस एज अ ह्यूमन उनको अप्रिशिएट करती हैं कि भले ही तुमने शर्त लगाई हुई थी, तुम्हारे इतने पैसे दाव पे लगे हुए थे, लेकिन तो भी तुमने एक अनजान औरत को एक फॉरेन लैंड, एक अनजान लैंड पे बचाया और अपने साथ लेके आए। ओके, यस मैडम, बट सर्कमस्टांसेस हैव बीन अगेंस्ट मी, लेकिन अब मेरी किस्मत मेरे साथ दे ही नहीं रही। स्टिल आई बेग टू प्लेस द लिटिल आई हैव लेफ्ट एट योर सर्विस। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास जितना है उतना मैं आपकी सर्विस में रख देता हूँ, लेकिन जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो मैंने सोचा था कि आपको कंफर्ट प्रोवाइड करूंगा इंग्लैंड लाके, उसकी श्योरिटी अब मैं नहीं दे पाऊंगा। बट वॉट विल बिकम ऑफ यू मिस्टर फॉग। तो बोलती है फिर तुम्हारा क्या होगा, जब तुम सारे पैसे मेरे को ही दे दोगे तो तुम क्या करोगे। As for me, madam, replied the gentleman coldly, I have need of nothing. तो वो बोलते हैं मेरे को किसी चीज की कोई जरूरत है ही नहीं। But how do you look upon the fate, sir, which awaits you? तो बोले किस्मत का क्या करोगे, भले ही तुम्हें लगता है कि कोई चीज, लेकिन आगे जाके अगर और किस्मत खराब हो गई तब क्या करोगे। As I am in the habit of doing, तो वो बोलते हैं वो तो मेरी आदत है, वो मैं झेल लूंगा। ओके, At least, said Oda, want should not overtake a man like you, your friends. तो वो कुछ ऐसे ही समझा रही होती है कि अपना wants है ना, हमारे कभी नीड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। your friends, ऐसा करके वो दोस्तों की एग्जाम्पल देने ही जा रही होती है। I have no friends, madam. Your relatives? I have no longer any relatives. I pity you then, Mr. Fogg, for solitude is a sad thing. तो वो जब बोलता है फिलियस फॉग कि ना ही मेरे दोस्त हैं, ना ही मेरा कोई रिलेटिव है, तो वो देख के और हमारी ओडा उदास हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें पिटी करती हूँ कि ना ही तुम्हारे पास फ्रेंड्स हैं, ना ही तुम्हारे कोई रिलेटिव्स हैं, तुम्हें अकेला रहना पड़ता है। विद नो हार्ट टू विच अ कन्फाइड योर ग्रीव्स, और ना ही तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम अपने ग्रीफ शेयर करके उसका असर कम कर सको। They say, though, that misery itself shared by two sympathetic souls may be borne with patience. तो वो कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग टाइप्स होती है ना, जब आप किसी चीज से, किसी इंसान से अपना दुख सुख सब शेयर करते हो तो एक अच्छा लगता है, एक फीलिंग अलग होती है, तो तुम्हारे पास वो चीज है ही नहीं। They say so, मैडम। तो बोलते ठीक है, कहने दो, अभी लोग बोलते हैं तो बोलने दो। Mr. Fogg, said Oda, rising and seizing his hands, do you wish at once a kinsman and a friend? तो अब मिस्टर फॉग को ओडा उनका हाथ पकड़ के वो बोलती है कि तुम कभी ऐसा सोचते नहीं हो कि तुम्हारा कोई दोस्त होना चाहिए, कोई रिलेटिव होना चाहिए, कोई फ्रेंड होना चाहिए। विल यू हैव मी फॉर योर वाइफ? और सीधा वो प्रपोज कर देती हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ठीक है, तो सोचो ओडा इतनी ग्रेटफुल है, इतनी ग्रैटिट्यूड दिखा रही है कि वो सीधा मैरिज का प्रपोजल रख देती हैं हमारे फिलियस फॉग के पास। ओके, मिस्टर फॉग एट दिस रोज इन हिज टर्न। तो वो एकदम से शॉक में खड़े हो जाते हैं। There was an unwanted light in his eyes and a slight trembling of his lips. तो उसकी आंख में एकदम अलग ही चमक हो जाती है और उसके होठ थोड़े से शिवर करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई थी। वो ओडा से बोल रहे थे तुम चले जाओ, मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं दे पाऊंगा, तुम मेरा सारा धन दौलत रख लो, लेकिन ओडा उसके बदली में उनको प्रपोज कर देती है, इसलिए वो थोड़ा सा एज अ शॉकिंग एक्सपीरियंस उनके पास आता है। ओडा लुक्ड इनटू हिज फेस. The sincerity, rectitude, firmness and sweetness of this soft glance of a noble woman who could dare all to save him to whom she owed all, at first astonished and then penetrated him. तो उनको ये यकीन ही नहीं हो पाया कि इतनी सुंदर ओडा, इतनी चार्मिंग वुमेन, इतनी ब्यूटीफुल नोबल वुमेन ने सीधा उनको प्रपोज कर दिया। तो पहले तो वो एकदम एस्टॉनिश थे और फिर धीरे धीरे उनने समझने की कोशिश की। He shut his eyes for an instant as if to avoid her look. But when he opened them again, I love you, he said simply. तो एक पॉइंट पे, एक मोमेंट के लिए उन्होंने आंख बंद की सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए, और फिर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सीधा उन्होंने I love you बोल डाला। ठीक है,
He said simply, yes, by all that is holiest, I love you and I'm entirely yours. तो बोलते हैं पूरी धरती दुनिया भगवान सबकी कसम खा के बोलता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा करता हूँ. ओके, ये सारी लाइन वो बोल देता है हमारी ओडा को. cried Oda, pressing his hands to her heart. तो ओडा भी रिटर्न में एकदम खुश हो जाती है कि यस, सामने वाले से उनको आंसर मिल गया, यस. Passepartout was summoned and appeared immediately. Mr. Fogg still held Oda's hand in his own. Passepartout understood and his big round face became as radiant as the tropical sun at its zenith. तो आप देखते हैं फिर वो जब ये बात हो जाती है, मैरिज प्रपोजल हो जाता है, तो वो बाहर से पासपार्टआउट को बुलाते हैं और तब भी उनने उनका ओडा का हाथ पकड़ा ही होता है. तो पासपार्टआउट जैसे ही देखते हैं कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, मतलब वो समझ जाते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया है, और वो देखते ही उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और चेहरा ऐसा खिल उठता है जैसे कि ट्रॉपिकल का सन हो, एकदम 12 बजे का एकदम चमकता हुआ उसकी तरह उनका चेहरा हो जाता है. मिस्टर फॉग आस्क्ड हिम इफ इट वाज नॉट टू लेट टू नोटिफाई द रेवरेंड सैमुअल विल्सन ऑफ मेलबर्न पैरिश दैट इवनिंग. तो वो बोलते हैं जाओ एक चर्च में जाओ और देख के आओ कि वो रेवरेंड है कि नहीं है वहां पे, उनको बता देना कि हम कल शादी करने वाले हैं, तो आप प्रिपेयर रहो. Passepartout smiled his most genial smile and said never too late. तो इसमें तो कभी देरी हो ही नहीं सकती, ऐसा Passepartout बोल के निकल जाते हैं. It was 5 minutes past 8. कहने का मतलब उस टाइम पे टाइम क्या था बच्चों, 8:05. Will it be for tomorrow Monday? For tomorrow Monday, said Mr. Fogg, turning to Oda. तो वो पूछते हैं कि मैं कल की बात कर लूं क्या मंडे के लिए, तो वो ओडा की तरफ देख के बोलते हैं मंडे चलेगा क्या? Yes, for tomorrow Monday, she replied. वो तो खुशी खुशी हाँ बोल देती है, हाँ वो मंडे डिसाइड कर लेते, कल ही शादी करके खत्म कर लेते हैं. ओके. Passepartout hurried off as fast as his legs could carry him. तो ये सोच के वो जितनी जोर से भाग सकता था, जितनी तेजी से भाग सकता था, वो भाग के वहां पे चला जाता है उस रेवरेंड को इन्फॉर्म करने के लिए. तो इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 35 पढ़ा. वी विल स्टडी द चैप्टर नंबर 36, जिसमें हम देखेंगे आगे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय फॉर नाउ बच्चों. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. और कोई भी सजेशन करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं. यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टा, टेलीग्राम, आवर एप्लीकेशंस एंड मेनी अदर्स. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.